मीना, तुम अब तक सोई नहीं? सर ने कहा उन्हें देर होगी। चलो ऊपर सोने चलते हैं। डैड हमेशा बर्थडे पर आते हैं, फिर चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो जाए। ठीक है, तुम रुको। मीना, अरे तुम्हारा बर्थडे खत्म तो नहीं हुआ ना? आपने इतनी देर लगा दी। बेटा मैं तो बहुत ही जल्दी घर पे आने वाला था, लेकिन अचानक पता नहीं कहां से एक बग आ गया। वाह, मुझे पता है आप हर मंडे को बारो 4.0 अपडेट करते हैं। अरे वाह। मीना, तुम अपने पापा का कितना ख्याल रखती हो? वक्त कम है तो मैं गाना स्किप करती हूँ, सीधे कैंडल्स बुझाती हूँ। बताओ तुमने क्या मांगा? वो सीक्रेट है। तुम अपने पापा को भी नहीं बताओगी? मैंने मांगा मेरे अगले बर्थडे पर डैड को जल्दी घर भेज देना। ये लो, ये वो डॉल है ना जो तुम्हें चाहिए थी? पहले मॉम का गिफ्ट दीजिए। पता था। वाह, रुको, ये लो मॉम का गिफ्ट। इन सॉन्ग अंकल। मीना की माँ जिंदा होती तो उसके बर्थडे के दिन अपने हाथों से खाना बनाती। अब आप इमोशनल मत होइए, आपको सूट नहीं करता है। हम जल्द ही उस धोखेबाज को पकड़ लेंगे, फिर आप धूमधाम से मीना का बर्थडे मनाना। मान लो हमने उसे पकड़ भी लिया, फिर भी क्या गारंटी है मैं वापस मीना के पास लौट पाऊंगा? क्या कहूं? डैड, डैड। डैड क्या? डैड आप ही हो ना? आप कहाँ हो? घर क्यों नहीं आए? मेरे बर्थडे पर भी नहीं आए। मीना बेटा, जब भी आप बिजनेस ट्रिप पर जाते हो हमेशा मुझे बता कर जाते हो कि आप घर कब वापस लौटोगे, लेकिन इस बार आपने कुछ नहीं बताया। जानते हो मैं कितना डर गई। आई एम सॉरी बेटा, मैं तुम्हें कॉल करने वाला था लेकिन मुझे लगा आप नाराज हो क्योंकि मैंने आपसे कहानी पढ़कर सुनाने की जिद की थी। ऐसा नहीं है बेटा। इसीलिए आप मुझे छोड़कर चले गए। बेटा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला, तुम फिक्र मत करो। आप वादा कर रहे हो? हाँ बेटा, मेरा वादा है। अब रोना बंद करो। डैड। रो मत बेटा। मिन्हा, मिन्हा, ऐसे रोते नहीं है, शांत हो जाओ। कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ ना, रोते नहीं है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ।
कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सर अब चाहे जो हो जाए, मैं आपसे वादा करता हूं उस धोखेबाज को पकड़ के रहूंगा। हमें वक्त देने के लिए शुक्रिया। जब हमने इंटरव्यू के लिए मेल किया था तब सोचा नहीं था आप कॉलेज गेसेट इंटरव्यू के लिए हाँ कहेंगी। थैंक यू सो मच। कॉलेज स्टूडेंट्स ने मुझे उनका फेवरेट बिजनेस पर्सन चुना है, उनके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। अब लगातार बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर बनी है, तो इसका राज क्या है? सच कहूं बुरा लगता है जब अखबारों के आर्टिकल्स को देखती हूँ और अपनी तारीफों को पढ़ती हूँ। अखबारों में जमकर मेरी तारीफों के पुल बांधे जाते हैं। दरअसल नॉन स्ट्राइकर एंड से इनिंग्स की शुरुआत की और जैसे ही मुझे स्ट्राइक मिलती है मैं खुलकर बल्लेबाजी करती हूँ ताकि टीम आगे बढ़े और मैं शर्मिंदा न रहूं। मैंने सुना है आपने ग्रेजुएशन के बाद ही एक छोटी कंपनी की जिम्मेदारी संभाली। हाँ, दरअसल उन दिनों मेरी उम्र भी लगभग तुम दोनों जितनी रही होगी। अमेरिका से कोरिया लौटने के बाद मैंने डैड से कहा मैं कंपनी चलाना चाहती हूँ। इस पर आपके डैड के क्या रिएक्शन थे? उन्होंने मुझे उस दिन एक बिजनेस कार्ड थमाया। आपको बिजनेस कार्ड दिया? हाँ, वो मेरा पहला बिजनेस कार्ड था। बेसबॉल टीम संभालो। गोमयोंग ग्रुप ने एक अहम घोषणा की है। उन्होंने तय कर लिया है कि 228 एकड़ के चंगबुक रीडेवलपमेंट साइट पर कंपनी क्या शुरू करने जा रही है। इस प्लॉट को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। ये कंपनी किस मुकाम पर पहुंचेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। मैंने नाम के क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट्स भी चेक कर ली, लेकिन कुछ खास नहीं मिला मुझे। और एसएनएस के बारे में? मैं एम्प्लॉयज के अकाउंट्स को चेक कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर ये प्राइवेट हुआ तो हम कुछ नहीं कर सकते। सीसीटीवी फुटेज से जाहिर होता है वो लगभग हमेशा अकेला घूमता था, चाहे ब्रेक रूम हो या कैफेटेरिया। बाय द वे, कई सारे क्लब्स और ऑर्गेनाइजेशंस सिल्वर लाइनिंग के साथ जुड़े हुए हैं ना? ये मेरी फिलॉसफी है, हर एम्प्लॉय किसी न किसी क्लब का मेंबर है। इस तरह लोग मेंटली फ्रेश और चुस्त रहते हैं। आपको ये बात अजीब नहीं लगती? कौन सी बात? उस नाम ने हाइकिंग क्लब ज्वाइन किया था। ये तो बस एक फॉर्मेलिटी है, तुम भी तो चुन सकते हो ना। ओह, ऐसी बात है क्या? तो क्या तुमने भी कोई क्लब वगैरह ज्वाइन किया? मैंने? हाँ। कौन सा क्लब ज्वाइन किया? बिजनेस क्लब या इंग्लिश, या फिर शायद कोई मूवी क्लब? कॉमेडी क्लब। हमारे कॉमेडी क्लब में सबसे कम मेंबर्स हैं। तो क्या तुम्हें स्टैंड अप कॉमेडी पसंद है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक जोक तो सुनाओ। हाँ, मुझे नहीं आता। एक जोक तो सुनाओ। आप भी बोलिए। हमें एक जोक सुनाओ। हमें एक जोक सुनाओ। अरे, हमें एक जोक सुनाओ। ओके, बैम्बू हेलीकॉप्टर। समझे? मैंने बस फॉर्मेलिटी के लिए क्लब ज्वाइन किया था। हाँ, समझ गया मैं। क्या था ये? लेकिन सुनो, मिस्टर नाम ने सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए क्लब ज्वाइन नहीं किया था। ठीक है। शायद हमें इस क्लब में इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। हमारे हाइकिंग क्लब के चेयरमैन कौन है? चलो देखते हैं। चलो चलो। सर, क्या आप मीटिंग के लिए तैयार हैं? बस 5 मिनट दीजिए, आ गए। सर, हमें मीटिंग के लिए देर हो रही है। लो मेरा ड्राइवर आ गया। इसे पहले नहीं देखा। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना भूल गया। मैंने इसे अपने बॉडीगार्ड और पर्सनल ड्राइवर के तौर पर अपॉइंट किया है। ओह, क्या वाकई सर? जी हाँ।
अगर मुझसे कहते तो मैं आपके लिए कोई अच्छा ड्राइवर ढूंढ लेता। तो बे अंधे, मरने की इतनी जल्दी है क्या? जान देने के लिए मेरी गाड़ी मिली थी। सेक्रेटरी जोंग को आखिर ये आदमी कहाँ मिला? इसे मैंने पर्सनली चुना, आप इसे पकड़े रहिए। हाँ सर। जी हाँ, मैं सेल्स डिपार्टमेंट के मिस्टर नाम को बहुत अच्छे से जानता हूँ। ट्रेनिंग के दौरान तो वो किसी से भी बात नहीं करते। मैंने तो नहीं देखा, वो अक्सर ट्रैक पे जाया करते थे और वो आफ्टर पार्टी करते थे। उसके बाद उन्हें हाइकिंग ज्यादा पसंद थी, बस यही जानता हूँ मैं। अच्छा, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैंने सुना है कि आजकल वो काम पे भी नहीं जाते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग सर। आज कुछ धूप ज्यादा ही तेज है, लेकिन मौसम सुहाना है। आप काफी खुश लग रहे हैं सर। हाँ, तुमने सही कहा। हर साल मैं बढ़ती उम्र को लेकर शिकायत करता था, लेकिन आज मैं बेसब्री से नए साल का इंतजार कर रहा हूँ। सर, आप शेयर होल्डर्स मीटिंग की बात कर रहे हैं ना? आपको एडवांस में बधाई हो। बधाई किस बात की भाई? मैं आज घोषणा करती हूँ, हम इस जगह पर देश का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने वाले हैं, क्योंकि बॉम योंग की परंपरा रही है। देखिए, हमने हमेशा प्रॉफिट से ज्यादा अपने देश की भलाई को अहमियत दी है, और यही मेरे स्वर्गीय पिता की आखिरी इच्छा भी है। लेकिन सर, कंपनी का गोल तो प्रॉफिट बढ़ाना है, तो फिर स्टेडियम की क्या जरूरत? कोई बात नहीं, ये मेरी भतीजी की आखिरी गलती होगी। मैं यहाँ आप सबसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे मेरे पिताजी ने सिखाई थी। प्रेसिडेंट पार्क एंड सॉन्ग, प्लीज क्या आप स्टेज पर आएंगे? बॉम योंग ऑटो और सिल्वर लाइनिंग के कोलैबोरेशन से बनी कोरिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग कार्स इस साल के नेशनल फाउंडेशन डे पर लॉन्च होगी। सिक्योरिटी रीजंस के चलते मैं आपको पहले नहीं बता पाई, माफी चाहती हूँ। हम अभी तैयार नहीं हैं। नेशनल फाउंडेशन डे के दिन कार लॉन्च कर दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। वो 2 महीनों बाद यहाँ लौटा था। फिर 3 महीनों बाद और एक ट्रैक पर गया। सर, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कभी पता ही नहीं लगा पाएंगे कि उसने क्लब क्यों ज्वाइन किया था। ऐसा नहीं है, इन डेट्स पर जरूर कुछ हुआ होगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, सेल्फ ड्राइविंग कार लॉन्च करके शेयर होल्डर्स को अपनी ओर खींचना चाहती है, और अगर वो इसमें कामयाब हो मैंने तो... तुमसे पूछा? मैं माफी चाहता हूँ सर। किम संजू की गैर मौजूदगी में वो वक्त रहते बारो 4.0 तैयार कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। ये डेट इतनी खास क्यों है? ये दोनों हाइक्स उसी हफ्ते में हुई हैं जब बारो 4.0 की बीटा टेस्टिंग रिपोर्ट्स आई थी। तो इसका मतलब हाइकिंग के बहाने वो ये रिपोर्ट्स किसी को देने गया था। ऐसा हो सकता है, लेकिन वो कैजुअली भी मिल सकते हैं क्योंकि वो सेम क्लब के मेंबर्स हैं और पहाड़ों पर कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं होते। लेकिन वो वहाँ किससे मिलने गया होगा? थैंक यू। ऐसे इंसान को जिसे बारो 4.0 की डेवलपमेंट की जानकारी में दिलचस्पी थी, ऐसा कोई जो बारो 4.0 को तैयार होने से रोकना चाहता था। ये वो जानकारी है जो सबको चाहिए। अच्छा हुआ आपने उस दिन शेयर होल्डर्स की मीटिंग रखी है। आप देखना अंकल, वो मुझे ही वोट देंगे।
सर ये देखिए, ये पेज। तुम्हें कुछ मिला क्या? जिस दिन नाम हाइकिंग इवेंट पर गया था, ठीक उसी इवेंट में डायरेक्टर क्वाक भी शामिल थे। डायरेक्टर क्वाक, आप लंच पर चलना चाहेंगे क्या? माफ करना, मैंने ऑर्डर करने से पहले आपसे पूछा नहीं। कोई बात नहीं सर, मुझे नूडल्स बहुत पसंद है। लेकिन ये तो बहुत ही ब्लैंड और बेस्वाद होते हैं। आप इसमें थोड़ा विनेगर क्यों नहीं ऐड करते? नहीं सर, रहने दीजिए, रहने दीजिए। लीजिए ना। नहीं चाहिए सर। हमें पहले ही साथ में लंच करना चाहिए था। पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से निकल गया। आप कंपनी में नया टैलेंट हायर करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। ये तो मेरा फर्ज है सर। तो बताइए, इस वक्त मिस्टर नाम कहाँ मिलेंगे? कौन सर? सेल्स डिपार्टमेंट के टीम लीडर। वो पिछले कुछ दिनों से विदाउट नोटिस ऑफिस नहीं आए हैं। ये लेकर आई हो मेरे लिए? ढंग का खाना लाने के पैसे नहीं मिल रहे। सर, सिल्वर लाइनिंग में सैकड़ों लोग काम करते हैं। हर एम्प्लॉय कहाँ होगा कैसे बता सकता हूँ? मैं जानता हूं कि आप उसे जानते हैं। आप उसके साथ हाइकिंग पर भी गए थे। मैंने आपसे कहा था ना, मैं यहाँ अकेले रहता हूँ। वीकेंड पर फ्री रहता हूँ तो हाइकिंग के लिए चला जाता हूँ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सर। बाय द वे, आपसे कुछ कहना चाहूंगा। इत्तेफाक से मिस्टर नाम भी उसी दिन हाइकिंग पर गए थे जिस दिन आप गए थे। बड़ी कमाल की बात है। सही कहा ना डायरेक्टर क्वाक? पता नहीं सर, मुझे तो याद भी नहीं कि मैं हाइकिंग पर कब गया था। तो याद करने की कोशिश करिए। हमें मिस्टर नाम से भी कई बातें पता चली है। अब आपको किसने बताया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन बिना सबूत के आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। ठीक है, एंजॉय करिए। बोलो बेटा, मम्मी के साथ शॉपिंग पर गई हो? हाय डैड, हम कपड़े खरीदने आए हैं। ये लीजिए मॉम। हे, इतने कमजोर क्यों लग रहे हो? कहा था ना कि खाना ठीक से अरे खाना। खा रहा हूँ, बॉस के साथ खाकर आया हूँ। सच बताओ, क्या चल रहा है? बोलो। नहीं, बस ऐसे ही। तुम लोगों की याद आ रही थी इसीलिए कॉल कर लिया। डैड, क्या मैं BTS कॉन्सर्ट की टिकट खरीद सकती हूँ? इस बार वो न्यूयॉर्क आ रहे हैं, लेकिन टिकट थोड़ी महंगी है हाँ डैड। बेटा, खरीद लो। तुम पैसों की चिंता मत करो, तुम्हारे डैड बोमयोंग के बड़े ऑफिसर हैं। तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, जो खरीदना है खरीद सकती हो। डैड, मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। मेरी फ्रेंड का ठीक कॉल है, आ रहा है। ठीक है बेटी। ये लड़की भी ना, कसम से, बाप रे, बात करने का वक्त भी नहीं है। अरे रे रे, पता नहीं ये लोग कोरिया कब लौटेंगे। डायरेक्टर क्वाक ने साफ बोल दिया उन्हें कुछ नहीं पता। उनके खिलाफ ठोस सबूत चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। तुम लोग कोई जासूस हो क्या? सबूत गए बाहर में। कोने में ले जाके दो लगाऊंगा ना, तोते की तरह सब बकने लगेगा। तुम्हारी दुनिया में ये सब चलता होगा, लेकिन हम इंसान हैं। क्या कहा? मैंने कहा तुमने अगर उसे छुआ भी तो तुम जेल में सड़ोगे। अरे रे, सामने देखो। अरे यार, कितना भुलक्कड़ हूं मैं।
कहीं ले जाना चाहता था मैं तुम्हें। अब क्योंकि हम एक टीम है, हमें साथ में डिनर करना चाहिए। ये लो। स्टार्टर्स जल्दी सर्व कर देंगे। ओके, थैंक यू। चीयर्स। तुम इतना भी नहीं जानते बॉडीगार्ड को शराब नहीं पीनी चाहिए। अब ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। सियोन, एक बात कहूँ, ऑफिस आवर्स खत्म हो चुके हैं। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर मैं घर जा रही हूँ। मजा आ गया। और कुछ चाहिए? रुको सियोन। शायद ये तुम्हारे लिए आसान होगा इंसॉन्ग, सब कुछ भूल कर किसी को माफ करना। आई एम सॉरी, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। प्रेसिडेंट की मैंने कैसे हैंडल करूं? उसे हायर करने का फैसला तुम्हारा था, तो कम से कम तुम्हें खुद को तैयार करना चाहिए था। एक साथ सबको खुश रखना बहुत मुश्किल होता होगा ना? सही कहा, लेकिन मैंने जिंदगी में कभी सबको खुश करने की कोशिश नहीं की थी। तुम भी मत करो। शायद आप सच कह रहे हैं। एक्सक्यूज मी, ये पार्सल हो जाएगा? पर ये सौगी हो जाएगा। हाँ, बात तो सही है। लगता है आज मेरा पेट फटने वाला है। थैंक यू सो मच मैम। आज अचानक पार्टी क्यों? अचानक कहाँ है यार, उस दिन के लिए शुक्रिया अदा करना था। पर तूने इतना सारा खाना क्यों ऑर्डर किया है? ये तो 3 लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा है। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, मैं तो चाहता था कि तुम दिल खोल कर खाओ। तुझे पता है, प्रेसिडेंट बनने के बाद तू बहुत दिलदार हो गया है। अच्छा, उस आदमी का कुछ पता चला? क्या? नहीं, हम उसे अभी ढूंढ रहे हैं। वैसे भी बहुत टेंशन का काम है। मुझे सिर्फ उसी इंसान का टेंशन नहीं है। प्रेसिडेंट बना हूं तब से मेरी नींद चैन हराम हो गई है। टॉप मैनेजमेंट दिमाग खाता है और एम्प्लॉयज आपस में लड़ते हैं। हाँ। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा, तू कंपनी के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? हाँ, तू नहीं जानता बॉम्बेयोंग का शेयर ऑल टाइम हाई पर है? मैं तो बोलता हूँ जॉब छोड़ और शेयर्स में पैसे लगा। क्या सच में? हाँ, और नहीं तो क्या। मैं तेरी जगह होता तो कब की छोड़ दी होती। ऐसे ही फंसा पड़ा है। यूं क्या हुआ? क्या चल रहा है? ये क्या? इतने पैसे कहां से आए? लगता है मेरी सैलरी आई है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था प्रेसिडेंट की सैलरी इतनी होती होगी, है ना? तुझे याद है ना हमने पैसों के लिए क्या क्या किया है? तुम वो क्रिप्टो वाली जॉब की बात कर रहे हो ना? अरे यार, पहले हमारी सैलरी अकाउंट में आते ही खत्म हो जाती थी, सारे पैसे उड़ जाते थे। सही कह रहे हो यार, मुझे तो जरा भी यकीन नहीं हुआ था कि इतनी जल्दी पैसे खत्म हुए थे। अब ना मुझे टेंशन हो रही है, सैलरी क्रेडिट क्यों नहीं हुई? आज हो जानी चाहिए थी। 1 महीना इंतजार किया तो 1 दिन और सही। मैं भी ना फालतू की टेंशन लेता हूँ।
अच्छा हम्म, ये बता, तू पहली सैलरी से क्या लेगा? कौन मैं? मैं मॉम डैड के लिए एक प्रीमियम मीट बैग का सेट लूंगा, कैसा रहेगा? ओ हाँ हाँ, मैं भी कमाता तो यही लेता है ना? हाँ, कम से कम इकलौते बेटे होने का फर्ज निभाऊंगा यार। हाँ मेरे भाई, बिल्कुल निभाएंगे। सही कहा। लगता है सैलरी आ गई। अरे वाह, देखते हैं। यूं, ये देखो, हम अमीर हो गए, हम अमीर हो गए, हम अमीर हो गए यार, हम अमीर हो गए। हेलो सर, आइए, हमारे पास प्रीमियम क्वालिटी मीट मिलेगा। इनमें से सबसे सस्ता सेट कौन सा है? नहीं नहीं, हमें महंगा वाला सेट दीजिए। ओके हाँ, जो दे रही हो 2 देना। ओके। थैंक यू। वाह वाह, ये रख लीजिए, हम फिर कभी लेंगे। सॉरी सॉरी। चले चलो उस तरफ। हाँ वहाँ चलो। चलो। तू रो रहा है? नहीं तो नहीं रो रहा। तूने कम से कम टूना सेट तो ले लिया ना। मैं तो टूथपेस्ट का सेट लेकर गया था, पर पता है, मेरे बेचारे माँ बाप वो टूथपेस्ट का सेट देखकर भी खुश हो गए, और वो देखकर मुझे और बुरा लगा। जानता हूँ यार, किसी को भी बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहिए। बस अब बहुत हुआ, अगली बार मैं मीट बॉक्स लेकर घर जाऊंगा। मैं भी, चाहे जो हो जाए, हम बेटे होने का फर्ज निभा के रहेंगे। जरूर निभाएंगे। चल मेरी बस आ गई। बस चलो, बाय। सियोन, मुझे सैलरी के बारे में। मैंने सैलरी भेज दी है, आप प्लीज चेक कीजिए। हाँ, वो तो मिल गई है, पर मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी सैलरी बढ़ा दो। यात्री यहाँ बैठ सकते हैं। 1 मिनट रुको, मुझे उतरना होगा। एक्सक्यूज मी, सॉरी, थैंक यू सो मच। अब मैं चलती हूँ। ठीक है। आई एम सॉरी सियोन, मैंने आज जो भी किया, मैं उसके लिए सॉरी कहने आया हूं। तुम्हारे जाने के बाद मैंने बहुत सोचा सियोन, क्योंकि मैं भी किसी को जानता हूं जिसे मैं शायद कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। क्या ये सच है? हाँ, मुझे तुम्हें इस तरह जबरदस्ती डिनर पर नहीं ले जाना चाहिए था। तुम्हारे माफी मांगने का अंदाजा बिल्कुल तुम्हारी ही तरह है इंसॉन्ग। तुम्हारी मॉम के हाथ बहुत ही खूबसूरत है। मेरी मॉम ने मेरी परवरिश करने के लिए दिन रात मेहनत की है, और आज कोमा में जाने के बाद वो आराम कर रही है। मैं होटेलियर बनना चाहती थी,
मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। यस, मिल गया। अब मैं क्या करूं? मम्मा, मुझे एडमिशन मिल गया। अचानक पैरालिसिस अटैक आने की वजह से तुम्हारी मॉम गिर पड़ी और गिरने की वजह से उनके सर में बहुत गहरी चोट लगी है। वो जिंदा तो है पर इस वक्त वो कोमा में है। ऐसे टाइम पर तुम्हें बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। मैं मॉम को हमेशा से दुनिया घुमाना चाहती थी, उसे खूबसूरत नजारे दिखाना चाहती थी, लेकिन अब देखो, वो एक दिन के लिए भी अपने हॉस्पिटल बेड से उठ नहीं सकती अब। सियोन, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूं। मैं तुम्हें जवाब देना चाहती थी जब तुमने मुझसे पूछा था कि जिंदगी को लेकर मेरा क्या सपना है। तुम्हारी वजह से कुछ पलों के लिए ही सही मुझे पुराने दिन याद आ गए और तुम्हारी वजह से खुशी मिली। सर, हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। सेल्फ ड्राइविंग कार्स की लॉन्च डेट अनाउंस करते ही बोमयोंग कार के शेयर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। शेयर होल्डर्स की मीटिंग तक यही हाल रहा तो मेरी भतीजी चेयरमैनशिप की दौड़ जीत जाएगी। तो अब क्या करें? उसे रोकना होगा। प्रेसिडेंट पार्किंसॉन से पर्सनली मिलना होगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। योंगरू को पैसे मैं दूंगा। अरे नहीं भाई, तू क्यों देगा? ये गिफ्ट मेरे पेरेंट्स के लिए, मैं पैसे दूंगा। रहने दे यार, तूने मेरी बहुत मदद की है। आज मेरी पहली सैलरी आई है। हाँ, पर मैंने जो बोमयोंग के शेयर्स खरीदे थे वो भी तो बढ़ गए। वो सब ठीक है, पर पैसे तो मैं ही दूंगा। ठीक है। मॉम डैड के लिए नए कपड़े भी लेते हैं। बेचारे कब तक पुराने कपड़े पहनेंगे? बहुत ही बढ़िया आइडिया। आज हम दोनों के पास बहुत पैसे हैं और अपना स्वैग भी अलग है। ओके। ना 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 ना। हेलो सर, बताइए आप क्या लेना चाहते हैं? यहाँ से वहां तक सारे कपड़े पैक कर दो। थैंक यू सो मच। हे बेबी, लेट्स गो। हनी, ना मत कहना प्लीज। मैं तुम्हारा वक्त खरीदना चाहता हूँ। जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। बोलो तुम्हें कितने पैसे चाहिए, बस एक बार मांग के देखो। अबे पागल हो गया क्या? इसे देखकर पागलों की तरह हंस रहा है और तेरा गाल टमाटर की तरह लाल क्यों हो गया? कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही।
ओए सुनना सुनना, मुझे लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। कौन है वो? अपने राइट में है, सूट पहना हुआ है। अचानक मत देखना, एक्टिंग कर। अच्छा वो तो मेरा बॉडीगार्ड है। अच्छा बॉडीगार्ड। वाह, थोड़ी छोटी है। सर घड़ी कलाई में पहनते हैं। देखो, मैं हमेशा तुम्हें हे हेलो सुनो ऐसे सब बोल के नहीं पुकार सकता। तुम अपना नाम क्यों नहीं बताते? नाम जानने की जरूरत ही क्या है? लोग इसे मापी कहते हैं। मापी? तुम माफिया हो क्या? मुक्के इतने जोरदार मारता है कि सामने वाले के माउथ पीस टूट जाते हैं, इसलिए इसे निकनेम मिला मापी। एक समय ये बॉक्सर और यंग नेशनल एथलीट था, लेकिन अब एक क्रिमिनल है जिस पर मारपीट और ब्लैकमेलिंग के केस दर्ज हैं। अगर तुम मेरे बारे में इतना ही जानते हो तो फिर मुझे क्यों बता रहे हो? मैंने वही किया जो मेरा फर्ज मुझसे कहता है। अगर एक भी शब्द और फालतू बोला तो मुझ पर मर्डर का एक और केस हो जाएगा। अपनी औकात में रहना सीखो। वो आपको बलून फुलाना आता है? ये आपने कैसे किया? ओह, थोड़ा मुस्कुराओ। तुम इसे इस तरह घूरते रहोगे तो बेचारी बच्ची डर जाएगी। बच्चों के सामने मुस्कुराना चाहिए। क्या तुम इतना भी नहीं जानते? ए, क्या कर रहे हो? तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे इनसे डर नहीं लगता। ये मेरे क्लास के हास्यूम जैसा है। वो मुझे सताता है और चॉकलेट छीनता है, लेकिन पता है टीचर कहती है वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि मैं उससे पसंद हूँ। ये लो। और ये किस लिए? मैं तुम्हारे लिए शर्ट लाया हूँ। लेकिन ये किस लिए? इन सॉन्ग कहीं तुमने वो मैंने जो तुम्हें शर्ट दी थी वो फेंक दी ना? क्या? नई शर्ट लेने की जरूरत नहीं थी। मैंने भी तुम्हारी शर्ट फेंक दी। सोचा नहीं था हम फिर मिलेंगे। सेक्रेटरी जोंग, वीआर सेमिनार कितने बजे है? 2 बजे देजो एक्सप्लो प्लाजा में। इन सॉन्ग, मेरी जगह तुम वहां जाओगे। सेमिनार डेजॉन में, क्या मैं वहां जा सकता हूँ? हाँ, जा तो सकते हो। जब तुम यहां तक आए हो तो मेरे साथ मेरे घर क्यों नहीं आते? नहीं, तुम जाओ। आज जब मैं शॉपिंग कर रहा था मापी, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिया है। ये एक रिस्ट वॉच है। मैं जानता हूं कि तुम घड़ी का इस्तेमाल अलग तरह से करते हो, तो मैंने एक मजबूत घड़ी ली है, शायद तुम्हें पसंद आ जाए। अगर पसंद आए तो बताना।
अरे वाह, ये तो वही पर्पल ड्रेस है जो मुझे पसंद थी। देखो कितनी प्यारी है। मॉम, आप रोज रोज वही कपड़े पहनती हो। तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी बेटा। डैड, मैं आपके लिए प्रीमियम कोरियन मीट लाया हूँ। बड़े पैसे आ गए ना तुम्हारे पास। मैंने कहा था नहीं बेवकूफ, सैलरी आते ही पैसे उड़ाने लग जाएगा। ये अपनी पहली सैलरी से हमारे लिए तोहफे लाया है। तो क्या नाचू, तुम्हें अपने सारे पैसे बचाने चाहिए क्योंकि तुम्हें बहुत देर से जॉब मिली है बेटा। क्या आप हमेशा इसे दूसरों से कंपेयर क्यों करते हैं? हाँ, आप ही बताइए, अगर मैं जो योंग पिल और ली योंग को कंपेयर करूँ तो? क्या बोली तुम? करके दिखाओ। हिम्मत ही नहीं तुम्हारे अंदर। कंपैरिजन हो। डैड, ये पहनिए। क्या है? चाहते क्या हो तुम? मुझे ये देकर तुम ये जताना चाहते हो कि मेरी आंखें कमजोर हो गई है ना? कम ऑन डैड, मेरा वो इरादा नहीं है। चलिए अब पहन के दिखाइए। अरे जाओ यार। डैड आप भी ना। कम ऑन, नहीं पहनना यार, नहीं पहनकर दिखाइए। जबरदस्ती। अरे अच्छा। क्या हो गया तुम्हें? क्या? अरे हटो। बारो, जो योंग पिल का मोनालिसा प्ले करो प्लीज। अरे क्या हो गया? क्या? वहां देखो। जरा एक नजर वहां देखो तो। क्या हो रहा है इन्हें? क्या हुआ? हनी रुको। I love you sir. I love you sir. I love you so much sir. I love you. अरे संभालो अपने आप को। क्या कर रहे हो? साक्षात सर जो योंग पिल खड़े हैं वहाँ। पागल हो गए हो क्या? तुम होश में तो हो? होश में आओ यार। अरे यार, इस पर भूत सवार तो नहीं हो गया? आंखें बंद करो। क्या हुआ? अरे आंखें बंद करो प्लीज। अल्लाह ने किया आराम से। अब जरा वहाँ देखो। ये तो सच में मुझे जो योंग पिल दिख रहा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे डैडी सीना तान कर फोरमैन के सामने जा सकते हैं। मुझे पता था मीट बॉक्स से ज्यादा उन्हें ये पसंद आएगा। पर एक बात बताओ, चश्मा पहनने के बाद सबको जो योंग पिल कैसे दिखाई देते हैं? इन्हें AR ग्लासेस कहते हैं मॉम। हमारी कंपनी ये बनाती है। AR? हाँ मॉम, आपको याद है उस दिन रात को मैंने आपको वीडियो कॉल किया था, याद आया? हेलो मॉम। वाह, क्या बात है। बेटा बेटा, ये उस दिन याद है कैसे मेरे चेहरे पर फ्लावर आया था और डॉग फेस भी था। ये सब AI की वजह से होता है मॉम। तुम्हें वैसे देखकर मुझे कितना फनी लग रहा था। ये चश्मा भी बिल्कुल वैसे ही है। इस वक्त डैड जिस जो योंग पिल को देख रहे हैं, उन्हें AI टेक्नोलॉजी ने ग्राफिक्स की मदद से बनाया है। ओह, इसका मतलब ये है कि जो योंग पिल असली है ही नहीं। हाँ, क्या टेक्नोलॉजी है। मुझे ये कॉल लेना होगा मॉम। सॉरी सर, जानता हूँ देर हो गई, मैं बस जा ही रहा हूँ। पहले बताओ, तुम्हें अपने डैड को AI ग्लासेस गिफ्ट करने का आइडिया कहाँ से सूझा? सॉरी? तुमने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया। आप मुझे सच में कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं क्या? हाँ बाबा, तुमने काम ही वैसा किया था। आज तुम्हारी वजह से मुझे आइडिया सूझा है जिसका इस्तेमाल करके डायरेक्टर क्वाक को रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। ये प्लान काम करेगा? टेक्नोलॉजी वाइज प्लान बिल्कुल परफेक्ट है। तुमने अपनी जिम्मेदारी निभाई तो हम जरूर कामयाब होंगे। तुम्हें ध्यान रखना होगा डायरेक्टर क्वाक कब सोते हैं। थैंक यू। हेलो सर। क्या
खाना बहुत बढ़िया था। ट्रीट के लिए थैंक यू। बिना वजह आप पर शक करने के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। माफी की जरूरत नहीं है सर, आपकी गलतफहमी दूर हो गई बस। खाने के बाद अक्सर मुझे नींद आती है, क्यों ना कॉफी पीने चले? मेरी तरफ से आपको कॉफी ट्रीट। नहीं नहीं नहीं, कॉफी के पैसे भी मैं ही दूंगा। अजीब आदमी है। क्या हम पहुंच गए? हाँ, यहाँ के स्काई लाउंज से बढ़िया व्यू दिखता है। हर बार एलिवेटर बंद कैसे पड़ जाता है? और यहाँ का वर्कर कहाँ है? चलिए सीढ़ियों से चलते हैं, खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा। स्काई लाउंज तक? हाँ चलिए चलते हैं, लेट्स गो। इतनी मेहनत करके ऊपर जाने के बाद कॉफी पीने में बहुत मजा आएगा, है ना सर? सही कहा ना? रेजिडेंट पार्क। अब तक तो लिफ्ट चालू हो गई होगी ना? चलिए भी, हम बस पहुंचने ही वाले। एक्सरसाइज समझकर चलते रहिए बस। और 15 फ्लोर चढ़ने हैं। हम पलक झपकते ही पहुंच जाएंगे सर। चलिए ना, चलिए। नहीं सर, मैं मर जाऊंगा। रुकिए मत, चलिए। थर्टी 36th फ्लोर, हम पहुंच गए। ये तो बंद है सर। हाँ बंद तो है। चलिए कॉफी फिर कभी पियेंगे। क्या? आप रुक क्यों गए? लंच टाइम खत्म होने वाला है, हमें काम पर वापस जाना है। चलिए। हम नीचे जा रहे हैं। सीट बेल्ट पहन लीजिए सर। पहन लिया। सेक्रेटरी जोंग, डायरेक्टर क्वाक बहुत थक गए हैं, प्लीज मसाज वाला फीचर ऑन करो। सो रहे हैं, सो रहे हैं। सेक्रेटरी जोंग, म्यूजिक ऑन कर दीजिए, कोई अच्छा गाना लगाइए। ठीक है, मैं समझ गई। इस गाने की धुन अच्छी है ना? सही कहा ना डायरेक्टर क्वाक? Yes, yes.
सेक्रेटरी जोंग, हम पहुंच गए तो उठाया क्यों नहीं? सेक्रेटरी जोंग, प्रेसिडेंट किम, ये नहीं हो सकता, ये कैसे मुमकिन है? उस दिन गोल्फ कोर्स पर आपने ऐसा क्यों किया? आपने मुझे धोखा क्यों दिया? सर, मैंने वही किया जो मुझसे कहा गया था। क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा क्या? नहीं सर। अब पीछे लौटने के रास्ते बंद हो चुके हैं। प्रेसिडेंट किम यहाँ तो आ ही नहीं सकते। मैंने वही किया जो मुझसे कहा गया था। मैं जानता हूँ कि इन सब के पीछे आप बिल्कुल नहीं हैं। आप में वो बेरहमी और काबिलियत जरा भी नहीं है जो ऐसे कामों में ज्यादातर लगती है। किसके कहने पर आपने ये किया? क्या कहा? सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, मैं नहीं जानता आप इस सब में किस हद तक शामिल है, लेकिन एक बात समझ लीजिए, प्रेसिडेंट किम सोनजू पर जानलेवा हमला हुआ था और ये बात तो पक्की है। क्या आपने हमला कहा? पर उनकी तो तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो छुट्टी पर है ना। आप चाहे जितना भी नाटक क्यों ना करें, बस बात इतनी है, मैं देखना चाहता हूं कि जब आपका बॉस हाथ ऊपर करेगा तो आप क्या करोगे। और हां, क्या आपको पूरा यकीन है वो आखिर तक आपका साथ देंगे या फिर वो अनजान बनने का नाटक करेंगे जैसे आप कर रहे हो? तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया। नया प्रेसिडेंट जानता है कि उस रात क्या हुआ था। नहीं, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। अब मैं खुद उनसे मिलकर उन्हें यह बताऊंगा। तुम्हें लगता है जैसे हमने सोचा है वैसे डायरेक्टर क्वाक चलेंगे? वो किसी भी सूरत में अपने आप को सेव करने की कोशिश करेगा। अगर उसे लगा कि वो फंसने वाला है तो वो खुद ब खुद बाकियों के नाम उगल देगा। हमारे साथ कुछ भी गलत होता है तो हम ये बात बर्दाश्त नहीं करते हैं। अगर वो खुद जेल नहीं जाना चाहते तो आई एम श्योर वो सच बता देंगे। मुझे यकीन है वो खुद तुम्हें फोन करेगा। लो आ गया। इंसानी फितरत। हाँ बोलो। जी वाइस चेयरमैन। आपके खेत के सेब बहुत मीठे थे। वाकई में आपको अपने माँ बाप पर नाज होना चाहिए। सुना है सेब के पेड़ों को बड़ा करना बड़ी मेहनत का काम है, क्या ये सच है? सेब का पेड़ बहुत ही नाजुक होता है। होता ही होगा। फल जितना मीठा होता है उतने कीड़े उसकी ओर खिंचे चले आते हैं। आपने मुझे यहाँ मिलने क्यों बुलाया?
जिस तरह तुम्हारे माँ बाप ने सेब के पेड़ों को बड़ा किया है, उसी तरह मैंने भी पूरी जिंदगी बॉमयोंग को बढ़ाने में खर्च की। लेकिन फिर आगे चलकर एक कीड़े ने मेरे पेड़ में सेंध लगाने की कोशिश की। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? अगर पेड़ बीमार हुआ तो दूसरे पेड़ों में फैलने से पहले हम उसे काटते या जलाते हैं। तुम्हारी बात मुझे पसंद आई। बिजनेस में भी यही करते हैं। मेरी बेवकूफ भतीजी ने जाहिर कर दिया है कि वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स लॉन्च करने वाली है। तुम भी तो अच्छी तरह जानते हो, उसने प्रेस के सामने अनाउंस कर दिया। क्या मैं पूछ सकता हूँ आपको ऐसा क्यों लगता है? वो इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट किम वो रिसर्च आगे नहीं बढ़ा सकते। मैंने सही कहा ना? क्या तुम सो रही थी? ओ माफ करना, मिंजू कैसी है? नहीं नहीं, बस जानना था कि सब ठीक तो है। हाँ, मैंने कॉल किया था। अब तुम सो जाओ, मैं फोन रखता हूं। तुम्हें पता है सेब किस चीज का प्रतीक है? लालच, बुद्धि और कामयाबी। घर जाओ और शांति से सोचो, तुम्हें किसका साथ देना चाहिए? मैं किसी का भी साथ नहीं देने वाला। उमंगों भरी उम्र है, लेकिन याद रखना, अगर मेरे खिलाफ गए तो तुम्हारी जान की गारंटी मैं नहीं दे सकता। वाइस चेयरमैन, यहां बुलाकर आप मुझे धमका रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो सिर्फ तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए कहा बेटा।
क्या वाइस चेयरमैन ने वाकई ऐसा कहा? जी हाँ। क्या वो वाकई सब जानते हैं इसलिए धमका रहे हैं, या वो मुझसे सच उगलवाना चाहते हैं इसीलिए? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। हेलो, कौन? मैं क्वाक सैमसू बोल रहा हूं। जी डायरेक्टर क्वाक बोलिए। मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपको कुछ देना है। मुझे देना? मैं आपको पूरा सच बता दूंगा उस दिन क्या हुआ था, लेकिन प्लीज अकेले आइएगा। डायरेक्टर क्वाक उठिए। डायरेक्टर क्वाक, जब तक मेरे साथ नहीं खड़े रहोगे मैं भी तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी नहीं ले सकता। डायरेक्टर क्वाक, डायरेक्टर क्वाक, आंखें खोलिए प्लीज। मेरी मदद कीजिए, यहाँ आइए, जल्दी कीजिए, एम्बुलेंस बुलाइए प्लीज। उठिए डायरेक्टर क्वाक। इन्होंने मुझे कॉल करके खुद यहां मिलने बुलाया था। मैं अच्छे से जानता हूं ये अपनी जान खुद नहीं ले सकते। नहीं, सही कहा, मुझे भी यही लगता है। पकड़ो इसे। तो अब इस पल से तुम जो कुछ भी कहोगे उसे अदालत में तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम्हारा चुप रहना ही बेहतर होगा। क्या? ले चलो।